सोचो, जब एक क्लैन अपनी ही औलाद को कमजोर समझ के ठुकरा दे और वही औलाद अपनी मौत के बाद दोबारा जन्म ले, बदला लेने के लिए। आज की कहानी है नमगुंग क्लैन के सबसे छोटे बेटे की। कहानी शुरू होती डेमोनिक कल्ट से भी ज्यादा गंदे, इन ह्यूमन मॉन्स्टर्स, सिर्फ मसल और मार्शल आर्ट्स को ही सब कुछ समझने वाले लोग। दुनिया नमगुंग क्लैन को इसी नाम से जानती थी, अर्थ का सबसे ताकतवर क्लैन। आज शराब खाने का माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म था। अरे भाई, आज किस खुशी में इतनी पीने का प्लान है? तुम लोगों को पता है ना, आज नमगुंग क्लैन का वाइस क्लैन मास्टर सिलेक्ट होने वाला है। ऑफ कोर्स पता है भाई, कैसे नहीं पता होगा। पक्की बात है, एल्डेस्ट सन नमगुंग डे ब्लू स्काई स्वॉर्ड ड्रैगन ही बनेगा। तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। सेकेंड सन नमगुंग जुंग क्लियर स्काई स्वॉर्ड ड्रैगन भी कोई कम नहीं है। अरे भूल गए क्या? थर्ड सन नमगुंग सॉ राइजिंग ड्रैगन। नमगुंग क्लैन, 3 ड्रैगन्स, सब के सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वाइस पेट्रियार्क के लिए कंपटीशन चल रहा था और जिन 3 लोगों का नाम लिया जा रहा था वो तीनों नमगुंग क्लैन के पेट्रियार्क नमगुंग हंचैल के बेटे थे। सच कहूं तो इनमें से कोई भी वाइस पेट्रियार्क बन जाता तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होती। तभी एक आवाज आई, वैसे तुम लोगों ने नमगुंग क्लैन के यंगेस्ट सन के बारे में सुना? वो कचरा जो कहीं छुपा बैठा है क्योंकि किसी काम का नहीं। ओए, जुबान संभाल के। अगर नमगुंग क्लैन का कोई सुन लिया ना, वर्ड्स प्रिसाइज होने चाहिए। कहो वो कचरा जो रिसाइकल भी नहीं हो सकता। तू तो हमेशा की तरह जीनियस है। ट्रैश, वही मेरा नाम था। मैं हूं नमगुंग देसो। मेरे भाइयों को मेरे बाप का टैलेंट मिला, इसलिए उन्हें दुनिया 3 ड्रैगन्स के नाम से जानती है। और मैं ना सिर्फ उनसे पीछे रह गया, मैं तो एवरेज भी नहीं था। आज का वाइस पेट्रियार्क कंपटीशन भी हार गया, और जैसे यही काफी नहीं था, मेरा दांटियन भी शैटर हो चुका था। फक इट, आज मैं पी के ही मर जाऊंगा। तभी, ओहो, क्या यहां कोई खाली सीट है? मैंने कुछ नहीं कहा। ओहो, मैं इसे हां समझ लेता हूं। ओए मैनेजर, मुझे 5 और बॉटल्स ले आ। वो बूढ़ा अजीब था। 8 साल पहले मैंने अपनी बीवी और बच्चे को खो दिया। अनआइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स ने अटैक किया था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरा अंधेरा बन गई। तुम मुझे उस वक्त की मेरी याद दिला देते हो। ओए बुढ़े, शांति से पी और निकल। मुझे दूसरों के नशीले रैम्बलिंग सुनने का मूड नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की उन लोगों को ढूंढने की जिन्होंने मेरी फैमिली को मारा, लेकिन आखिरकार कुछ भी हाथ नहीं लगा। तब मेरे दिमाग में एक सूच आई, अगर मैं पास्ट में वापस जा सकता तो? तू ज्यादा पी चुका है बुढ़े, चुपचाप पी। अरे, क्या तुमने पूरी जगह रेंट कर रखी है? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हंगामा मत करो। समझ गया। 8 सालों में मैंने एक टेक्निक कंप्लीट की, बस अब उसे एग्जीक्यूट करना बाकी है। लेकिन जब एक्चुअल टाइम आया तो डर लग रहा है। शिटिएस्ट डे पे सबसे इरिटेटिंग पेस्ट मिल गया। ध्यान से, तुम बहुत नशे में हो। मैं ठीक हूं, खुद चल सकता हूं। एक बेघर बुढ़े की बात सुनने के लिए शुक्रिया। वो चला गया। उसका क्या मतलब था? घर नहीं? सोचने लगा, वैसे मेरे पास भी तो वापस जाने के लिए कोई घर नहीं है। क्लैन से निकाल दिया गया क्योंकि मैं बेकाम था। जो पैसे बचे थे सब इनमें उड़ा दिए। अब मैं करूं तो करूं क्या? कब इतना गहरे पहाड़ों में आ गया? ओए भाई, कुछ पैसे होंगे क्या? थोड़े पैसे होंगे क्या? एमसी मन में सोचता है, ये कोई माउंटेन बैंडिट है क्या? डैम यार, मेरी ही किस्मत खराब है। यार, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। सच में नहीं है? अगला ही पल माउंटेन बैंडिट तलवार घुमाता है और तलवार सीधे एमसी के पेट में डाल देता है। वो सोचता है, क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूं? माउंटेन बैंडिट देखता है कि वो कुछ छुपा रहा था। फिर उसके कपड़ों से एक अकेला कागज का टुकड़ा निकलता है। बैंडिट उसे बेकार समझकर वो कागज वहीं उसके पास फेंक देता है। उस पल उसके सीने में एक अजीब सा एहसास होता है। तब उसे याद आता है, पहले एक बूढ़े आदमी ने चुपके से उसके कपड़ों के अंदर कुछ डाला था। वो कागज देखने की कोशिश करता है, पर लिखा हुआ समझ नहीं आता। हाथ लिखाई बहुत खराब होती है। उसके मुंह से खून आने लगता है। उसके दिमाग में पास्ट घूमने लगता है। ह्यूमिनेशन क्लैन की ट्रेनिंग, उसके 3 भाई, बुलिंग
और लोगों का पीठ पीछे बुराई करना। सोचते सोचते उसे लगता है शायद ऐसे ही मर जाना बेहतर होता। वो थका हुआ महसूस करता है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। उसे लगता है जैसे ये जगह पहले देखी हुई हो। छत, माहौल, सब कुछ जाना पहचाना सा है। कुछ चेहरे भी उसे अजीब तरीके से फेमिलियर लगते हैं, पर याद नहीं आता कहाँ देखा था। फिर एक ख्याल बिजली की तरह दिमाग में आता है। क्या ये नमगुंग क्लैन के एनेक्स बिल्डिंग का नर्सरी है? ये वही जगह थी जो उसकी माँ, क्लैन की महान लेडी, के कंफर्ट के लिए बनाई गई थी। और यही वो जगह थी जहां उसने अपना बचपन अपने भाइयों के साथ गुजारा था। वो अपने आप को देखता है, ये जिस्म, ये हालत। वो समझ जाता है कि वो वापस बच्चा बन चुका है। समय बीत जाता है। 1 साल बाद वो पहली बार चलने की कोशिश करता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जैसे सीना फट जाएगा। उसके आसपास के लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि लोग इतनी छोटी बात पर इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। धीरे धीरे वो मान लेता है, शायद इस वक्त वो सच में सबकी नज़रों में सबसे प्यारा है। उसे सुलाया जाता है और उस पल उसे पूरी तरह समझ आ जाता है। उसने रिग्रेस किया है। अब वो सिर्फ 2 साल का है। उसे याद है 18 साल बाद, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नमगुंग क्लैन की डायरेक्ट लीनिएज से है, उसे फिर से अपने बड़े भाइयों का सामना करना पड़ेगा वाइस पेट्रियार्क कंपटीशन में। रिग्रेस होने के बाद उसने सोचा था शायद इस बार पूरी कोशिश करे तो जीत सकता है, लेकिन उसने ये सोच जल्दी ही छोड़ दी, क्योंकि उसे पता था कितना दर्दनाक होता है टैलेंटलेस होते हुए पूरी जान लगा देना। सबसे ज्यादा उसे अपने बड़े भाई से आगे निकलने का कोई भरोसा नहीं था। इसलिए वो सिर्फ एक चीज सोचता रहा, कैसे जिंदगी को आराम से जिया जाए। और उस एक जवाब तक वो पहुंच चुका था, नमगुंग क्लैन से भागना। अचानक वो ज्यादा जोर लगा देता है और मदद के लिए उसकी आवाज निकल जाती है।